Assalamualaikum students, how are you all? Today we are going to discuss our next topic, that is a domestic electric supply. AC current supply of 220 volts is provided at our homes. हमने previously पढ़ा था कि AC वो करंट होते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है कि ऐसे करंट जो अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं उनको ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। हमने फिर प्रीवियसली पढ़ा था कि जो ग्रिड स्टेशंस होते हैं वो हाई वोल्टेज की लाइट जो है वो ट्रांसफार्मर तक भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि जब हाई वोल्टेज ट्रांसफ़र हो रहा था तो काफ़ी अमाउंट में जो है वोल्टेज ज़ाया भी होता है। तो जो मेन ट्रांसफार्मर का काम ये होता है कि जो वोल्टेज को कितने पे मेंटेन करना, 220 पे। और आपके पास जो है एसी करंट जो है डायरेक्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई 220 वोल्ट्स इज़ प्रोवाइडेड, और 220 वोल्ट्स जो है हमारे घरों को जो है वो सप्लाई की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। द टू वायर्स एंटर आवर होम्स फ्रॉम द मीटर, यानी कि मीटर से जो एक ब्लैक कलर की तार हो रही आती है उसमें दो तारें होती हैं। वन वायर इज़ कॉल्ड लाइव और हॉट एंड द अदर इज़ कॉल्ड न्यूट्रल और कोल्ड वायर, यानी कि जो एक ब्लैक तार में दो होती हैं, रेड कलर की एक होती है, ब्लैक कलर की होती है। जो ब्लैक कलर की होती है हम उसको न्यूट्रल या कोल्ड वायर कहते हैं, और जो रेड कलर की होती है हम उसको क्या कहते हैं, हॉट वायर कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू अवर होम्स थ्रू लाइव वायर, यानी कि लाइव वायर होती है जिसमें करंट फ्लो करता है, न्यूट्रल वायर में करंट फ्लो नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमारे घर में सप्लाई होती है वो लाइव वायर के ज़रिए होती है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ न्यूट्रल वायर इज़ ज़ीरो, यानी कि अब आप देखें तो लाइव वायर का इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होगा वो 220 वोल्ट्स होगा, ठीक है। और जो न्यूट्रल वायर होगा उसका जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होगा। तो इन दोनों के बीच में, यानी कि एक 220 वोल्ट्स पे है और दूसरा ज़ीरो, तो बीच का डिफरेंस कितना आपके पास है वो आता है 220 वोल्ट्स बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर के बीच में आता है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो सर्किट वायरिंग किस तरह से की जाती है, घरों में जो वायरिंग होती है ये किस तरह से की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ स्विच इज़ इंट्रोड्यूस इन द वे ऑफ बोथ लाइव एंड न्यूट्रल वायर, ठीक है। आपके पास जो है जो क्या करना है, एक स्विच को इंट्रोड्यूस करना है लाइव वायर के बीच में और न्यूट्रल वायर के बीच में, जिस तरह से ये डायग्राम में दिखाया हुआ, ये डायग्राम में, ठीक है। एक स्विच लाइव वायर में और दूसरा न्यूट्रल वायर और लाइव वायर के बीच में एक स्विच जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए। दिस इज़ कॉल्ड मेन स्विच। तो ये क्या कहलाता है आपके पास, मेन स्विच कहलाता है। इट टर्न्स द होल सर्किट ऑन एंड ऑफ, यानी कि अगर आप जो है ये जो स्विच होते हैं आप इससे पूरे घर की लाइट बंद भी कर सकते हो, पूरा सर्किट बंद भी कर सकते हो, ऑन भी ऑफ भी कर सकते हो। फॉलोइंग आर द मेन स्विचेस, देयर आर इज़ अ फ्यूज़ बॉक्स where the main electric supply is divided into parallel circuits। ये हमारे पास क्या कहलाता है, फ्यूज़ बॉक्स कहलाता है। घर में जो फ्यूज़ बॉक्स लगा होता है उस फ्यूज़ बॉक्स में पैरेलल जो है वो सर्किट्स अरेंज होते हैं। अब ये हर पैरेलल सर्किट हर अप्लाइंसेस के लिए जो है अलग होते हैं, यानी कि ये वाली वायर हमारी आ रही होती है जो अक्सर आपके घर में जो बॉक्स लगा होता है इलेक्ट्रिसिटी वाला, न्यूट्रल वायर, लाइव वायर, और एक हमारे पास अर्थ वायर आती है। अर्थ वायर असल में जो अगर एक्सेस अमाउंट में वोल्टेज है तो उसको जो है वो अंडरग्राउंड कर देती है, मगर जब आपके घर में जो भी वोल्टेज आ रहा होता है ना वो जो है वो शो हो रहा है। एक तो मीटर भी होता है, डिजिटल मीटर भी होता है, मगर यह है कंज्यूमर यूनिट्स, ये वो वाला मीटर है जहाँ पर आपके पास घरों के बाहर मीटर लगा होता है, ये वो वाला मीटर लगा हुआ है, ठीक है। इन दिस वे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज आर प्रोवाइडेड विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस 2 यानी कि हर जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज होती है उसको तकरीबन जो है वो जो मेन मीटर से जो वायर आ रही थी उससे 220 वोल्ट्स आ रहे थे। दीज पैरेलल सर्किट कैरी करंट टू द लाइट्स, हीटर्स एंड अदर अप्लाइंसेज। अब जो हमारे पास पैरेलल सर्किट्स बनाए जाते हैं तो हर सर्किट लाइट्स के लिए अलग होता है, हीटर्स के लिए अलग होता है, और जो अप्लाइंसेस होते हैं, जो हैवी अप्लाइंसेस होते हैं उनके लिए अलग होते हैं। देखो आपके पास जो लाइट के बल्ब्स होते हैं वो 220 वोल्ट्स कंज्यूम नहीं करते, वो 6 से 7 वोल्ट्स के होते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक ऐसा सर्किट होना चाहिए, ये एक ऐसा स्विच होना चाहिए जो आपके पास फ्यूज़ बॉक्स में जो सिर्फ लाइट्स को कंट्रोल करे। अगर घरों में हीटर्स चल रहे हैं उसके अलग होते हैं। अप्लाइंसेस में फॉर एग्जांपल अगर घर में एसी लगा हुआ है तो जो एसी वाला जो अप्लाइंस की जो वायरिंग होती है एक तो वो होती भी स्ट्रॉन्ग है और उसमें हाई वोल्टेज करंट जो है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि जितनी बड़ी भारी अप्लाइंसेस होगी वो उतना ही वोल्टेज कंज्यूम करेगी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि फ्यूज़ेस एंड स्विचेस क्या होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये फ्यूज़ बॉक्स है, यहाँ पर हम फ्यूज़ लगा देते हैं। अब वो क्या चीज़ होती है, जैसे मेन फ्यूज़ लगा हुआ है।
फ्यूज़ इज़ सच अ डिवाइस विच डज़ नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट ओवर अ सर्टन लिमिट, यानी कि अगर लाइव वायर के बीच में ना, इधर आगे भी लिखा हुआ है कि लाइव वायर के बीच में मेन फ्यूज़ लगाया जाता है। मेन फ्यूज़ क्यों लगाया जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल घर में 220 वोल्टेज से ज़्यादा आ रहा है तो ये जो फ्यूज़ होता है ये ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करने देता, ये लिमिट से ज़्यादा नहीं। It exceeded in the unit, the fuse wire melts and we say that the fuse has blown. तो समटाइम आता है कि अगर बहुत ज़्यादा आपके पास जो है ये इलेक्ट्रिसिटी गुजर रही है तो हम आम लैंग्वेजेस में कहते हैं जो फ्यूज़ नीचे गिर जाना, जिसका मतलब होता है कि फ्यूज़ ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ऑटोमेटिक बंद होने का मतलब है कि वो एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को घर में आने नहीं देता, यानी 220 वोल्ट से आने नहीं देगा। और अगर आपके पास फ्यूज़ेस ना लगे हों तो इलेक्ट्रिसिटी अगर बहुत 220 वोल्ट से ज़्यादा हो रही है तो घर में जितने भी अप्लाइंसेस हैं वो चल जाएंगे और शॉर्ट सर्किट होने का भी ख़तरा होता है। फ्यूज़ेस आर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़। अ फ्यूज़ इज इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ लाइव वायर इन इवन अप इन अ पैरेलल सर्किट, यानी कि लाइव वायर में भी डाला जाता है इनके बीच में, एंड जो पैरेलल सर्किट्स हैं इनके बीच में भी फ्यूज़ेस को डाले जाते हैं। Usually a 13 ampere fuse is used for powering plug and 5 mA fuse is used for light, यानी कि 13 एम्पेयर जो है वो पावर प्लग्स के लिए जो है वो होता है फ्यूज़ यूज़ होता है। इसके अलावा 5 एम्पेयर का जो फ्यूज़ होता है वो सिर्फ लाइट्स जो घर में जलती हैं उनके लिए यूज़ होता है। दीज आर टर्न्ड ऑफ ऑटोमेटिक व्हेन पासिंग मोर और लेस करंट इन द लिमिट। और ये अगर कुछ होते हैं ना आपके पास, कुछ ऐसे नहीं होते कि जैसे कि ये पुराने ज़माने में ये होते थे, आपने स्विच बंद करना है ना तो ये वाला पोर्शन ना इसके अंदर से बाहर निकालना पड़ता था तो फ्यूज़ बंद हो जाता था। आजकल हमारे पास बटन्स वाले हैं। इसका नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि जो है अगर आपके पास एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो ये ऑटोमेटिकली इसका शंट जो है वो डाउन नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली बंद नहीं होता। जो बटन वाले होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली जो ऑन होते हैं वो एकदम खुद ब खुद ऑफ हो जाते हैं, जिससे आपके पास घर में एक्सेस अमाउंट में बिजली जो है वो पास नहीं होती और इससे शॉर्ट सर्किट लगने का खतरा कम होता है। ये वाले जो फ्यूज़ेस होते हैं इनमें चांसेस, रिस्क के चांसेस बहुत होते हैं, बाकी वाले में चांसेस कम होते हैं। ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल विद द मेन सप्लाई, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज, ये पैरेलल सर्किट्स है, पैरेलल अप्लाइंसेज जो है वो अ सेपरेट स्विच इज़ यूज फॉर ईच अप्लाइंसेज टू टर्न ऑन एंड ऑफ, यानी कि पहले भी बताया कि घर में इवन लाइट्स के भी अलग होते हैं, AC UPS का भी अलग होता है स्विच, और AC का भी अलग होता है। तो हर अप्लाइंसेस के अकॉर्डिंग जो है उसका स्विच और जो फ्यूज़ होता है वो अलग यूज़ किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, हम देख लेते हैं कि हम इलेक्ट्रिक सप्लाई को जो है वो किस तरह से यूज़ करते हैं, मेजर कर सकते हैं। यू रिसीव इलेक्ट्रिसिटी बिल एट योर होम एट एवरी मंथ, घर में आपको बिजली का बिल मिलता है हर महीने। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम ड्यूरिंग द मंथ इज प्राइस इज़ प्रिंटेड ऑन द बिल, यानी कि जितना आप बिजली का जो यूनिट कंज्यूम करते हो ना वो आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर लिखे हुए आते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट पर आवर, जो यूनिट मेजर किया जाता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जिस यूनिट में मेजर की जाती है वो क्या होती है, आपके पास होते हैं किलोवाट्स पर आवर के अंदर होती है। You have read this in this unit in the previous chapter, the electricity meter installed in our homes measuring the। अच्छा, आपके पास क्या होता है कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर होता है ना उस पर काफ़ी डिजिट्स घूम रहे होते हैं। एक हमारे पास होता है किलोवाट पर आवर में जो कंज्यूम होती है वो, और दूसरा ये होता है कि कितना यूनिट कंज्यूम हो रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप 100 यूनिट कंज्यूम करते हो तो जो लोकली पाकिस्तान में प्राइस होती है मेरे ख्याल में 5 से 8 रुपये के बीच में होती है, और अगर आप 300 के करीब आप अपने यूनिट को कंज्यूम कर रहे होते हो तो उस यूनिट की प्राइस नियर अबाउट आई थिंक 14 जो है 14 रुपीज़ का, यानी कि आपके पास एक यूनिट होता है, यानी कि अगर 300 रुपये का यूनिट चल गए तो उसमें एक यूनिट जो है वो 14 रुपये का होगा, और उसी हिसाब से कैलकुलेटेड होकर ओवरऑल आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है का जो बिल होता है यूनिट के हिसाब से जो है, यानी कि आप फी यूनिट के हिसाब से पेमेंट करते हो इलेक्ट्रिसिटी के बिल की। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जो है एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा यूज़ हो जाए तो क्या होता है, तो प्रोसीजर क्या है, यानी कि फॉलोइंग आर द प्रोसीजर गिवन है। नोट द रीडिंग ऑफ योर मीटर इन द बिगनिंग ऑफ द सेट पीरियड, यानी कि फॉर एग्जांपल आप ना क्या करो कि अगर आपको देखना था कि भाई आपके कितना कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो फॉर एग्जांपल आज आपके पास अगर डेट फॉर एग्जांपल अगर 26 है तो आज आप अपनी ना इलेक्ट्रिसिटी के मीटर की रीडिंग नोट कर ले, जो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इन केस में आता है 6108 अगर आपके पास इनिशियल में आ रही है, एट द एंड ऑफ द पीरियड कैन, यानी कि मतलब है कि अगर 26 को ही लिए तो आप 26 को ही जाके जो है उसकी रीडिंग दोबारा से ले।
फॉर एग्जांपल अगर वो 6408 आ रहा है, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, बोथ द डिफरेंस ऑफ द रीडिंग्स इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपने जो लास्ट में यानी कि हायर वैल्यू सिंपल है कि लोअर वैल्यू माइनस कर देनी है। 6108 जो यानी कि जो 26 को ली हुई है जो रिसेंटली है, और 610 जो प्रीवियस मंथ ली हुई थी 26 डेट, यानी कि उसी डेट को ही आपने ले, तो आपका जो डिफरेंस निकलता है वो आपके पास पता चल जाता है कि आपने कितने यूनिट कंज्यूम किया। द टोटल प्राइस कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द कंज्यूमर एनर्जी विल बी द रेट ऑफ द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल अभी मैंने प्रीवियस बताया 300 के यूनिट, फॉर एग्जांपल इसको माइनस नहीं मैं करी, फॉर एग्जांपल अगर उसने सपोज कर देते हैं कि 300 यूनिट उसने कंज्यूम कर लिए, तो अब इन 300 यूनिट की प्राइस होती है, देखिए आपके पास क्या होता है 100 रुपये का बिजली कंज्यूम किया उसका इसका प्राइस अलग होता है, 200 यूनिट कंज्यूम किया उसकी प्राइस अलग होती है, और अगर 300 क्रॉस करेंगे तो अलग है, 400 क्रॉस करेंगे तो भी यूनिट की प्राइस अलग हो जाती है। यानी कि अगर नॉर्मली घरों में अगर 300 से ऊपर का यूनिट कंज्यूम हो रहा है तो इसका मतलब है कि तो फी यूनिट जो आपके पड़ेगा वो 14 रुपीज़ का होगा। तो आप 300 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई एक महीने के अंदर आपने 300 यूनिट यूज़ किए थे, 14 रुपये का एक यूनिट है, तो टोटल जो आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो कितना आएगा। मगर उस बिल के अंदर सिर्फ वो नहीं बल्कि उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस जैसे टेलीविज़न फ़ी और 2-3 चार्जेस डाल के जो है वो उसको उससे बिल थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी के मीटर की रीडिंग को लेकर हम अपना जो है यूनिट जितने कंज्यूम किए वो हम मालूम कर सकते हैं।